नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। औरैया में लेडी सिंघम के नाम से फेमस आईपीएस चारू निगम की सख्त पुलिसिंग से महिलाओं को जल्द मिल रहा न्याय। नाबालिग से दुष्कर्म करके 7 माह की गर्भवती बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लगभग 7 माह पूर्व शादी समारोह में शामिल होने गई नाबालिग को उसकी मौसेरी बहन के देवर ने किया था लगातार 10 दिनों तक जबरन दुष्कर्म। घटना के बाद 7 माह बाद जब नाबालिग हुई बीमार तो पता चला कि उसके साथ हुई दुष्कर्म की घटना का खुलासा। वहीं पिता की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कपूर थाना अंतर्गत एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसकी 12 वर्षीय बच्ची जो कुछ माह पूर्व अजीतमल थाना अंतर्गत एक गांव में अपनी मौसेरी बहन की देवर की शादी में आई थी और वहां 10 दिन तक रही। उस दौरान उसके जो मौसेरी बहन का देवर था उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, जिसके फलस्वरूप बच्ची गर्भवती हो गई थी। यह बात तब पता चली जब बच्ची की तबीयत खराब होने लगी। दिनांक 16/9/2022 को पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में माननीय न्यायालय के द्वारा भेजा गया है। औरैया से सीनू संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। झांसी में यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन केंद्रीय कार्यालय आगरा के निर्देश अनुसार झांसी में यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन जिला झांसी यूनिट के त्रैवार्षिक आम सभा एवं चुनाव प्रक्रिया स्थानीय होटल में प्रारंभ हुई। सभा में यूपीबीईयू के केंद्रीय कार्यालय की ओर से प्रांतीय सहायक महामंत्री यूपीबीयू साथी अतुल मल्होत्रा, प्रांतीय सहायक महामंत्री एबीएसए साथी के एम शुक्ला तथा साथी राहुल गुप्ता उपस्थित रहे। आम सभा में 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों से 200 से अधिक सदस्य उपस्थित रहे। सभी की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में लगभग 3 घंटों तक चली और विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अंत में यूपीबीईयू झांसी यूनिट के लिए आगामी 3 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से निम्न कार्यकारिणी चुनी गई, जिसमें अध्यक्ष अजय कुशवाहा, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह, लक्ष्मण मीर सोनी, जिला मंत्री अशोक महावर, संयुक्त मंत्री सुशील साहू सहित कार्यकारिणी चुनी गई। मैं अशोक कुमार महावर इंडियन बैंक से। आज अब क्या बनाया गया है? देखिए, हम लोगों का जो आज यूपी बैंक एम्प्लॉय यूनियन का चुनाव संपन्न हुआ है, ये हर 3 साल में चुनाव होता है और हम लोग 3 साल के लिए पदाधिकारी चुनते हैं, जिसमें मुझे आज यहाँ का जिला मंत्री चुना गया है निर्विरोध। संगठन के लिए क्या काम करेंगे? संगठन के लिए हम लोग जैसा कि हमेशा से अपने साथियों के हकों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारा संगठन जो ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, तो जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं वो हमारे ऊपर AIBA से निर्देश आते हैं। उसके अनुसार हम लोग जो है आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं। जो प्रदेश स्तर के होते हैं वो प्रदेश संगठन जो हमारा यूपी बैंक एम्प्लॉय यूनियन, वहाँ से जो निर्देश आते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग जो भी कार्यक्रम आते हैं वो पूरे करते हैं। और जो लोकल की समस्या है, हमारे स्थानीय लोगों की समस्या है, उसको हम लोग स्थानीय स्तर पर मिलजुल कर मैनेजमेंट के साथ बैठकर या स्थानीय प्रशासन से मिल बैठकर हल करने का प्रयास करते हैं। मैं अजय सिंह कुशवाहा सेंट्रल बैंक से। आज आपका कार्यक्रम चल रहा है, आज आप क्या बनाया है? जी, हमारा यूपीबीयू का इलेक्शन आज हुआ है, जिसमें सारे बैंक हमारे यूनाइटेड रहते हैं और मैं उसमें एज ए अध्यक्ष इसमें चुना गया हूँ। भाई साहब, बैंक कर्मचारियों को काफ़ी समस्या है, सामना करना पड़ता है, इसमें आज आप अध्यक्ष चुने गए, इसके लिए क्या करेंगे? भाई ऐसा है, हमारी जो यूनाइटेड टीम बनी है, आज जो इलेक्शन हुआ है उसमें पूरी टीम बनी हुई है। उसमें हम लोग पूरी तरह इसमें मिलके एकजुट होके और हमारे खिलाफ जो सरकार षड्यंत्र रच रही है, प्राइवेटाइजेशन और बेचने का कार्य कर रही है, तो उसमें हम लोग पूरी भागीदारी से, पूरी दौड़ से, और हमारे जितने भी सदस्य रहेंगे उसमें हम पूरी जोर से अपना विरोध जताएंगे। और अगर सरकार इसमें ज़्यादा विरोध करती है तो हम लोग सड़कों पे आके प्रदर्शन करेंगे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप अपने साथियों? मैं अपने साथियों को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप ही लोगों ने हमें चुनाकर यहाँ भेजा है एज ए अध्यक्ष, एज ए संरक्षक और एज ए महामंत्री। तो मैं आप सभी साथियों से यही संदेश दूंगा कि आप पूरी तरह यूनाइटेड रहें और हम लोगों का सहयोग बनाए रखें। हम आपके साथ हैं और हम भरपूर आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। जिला झांसी के कस्बा समथर में शनिवार की शाम समथर झांसी चलने वाली प्राइवेट यूनाइटेड बस के चालक आशीष ने बताया कि जब मैं शाम को झांसी से वापस समथर आ रहा था
तभी शाम करीब 7 बजे एक बाइक पर सवार 2 युवकों ने बस के आगे मोटरसाइकिल लगा दी और गाली गलौज करने लगे। तो जब मैंने बस से उतरकर मना किया तो मेरे साथ मारपीट कर जेब में रखे पैसे निकालकर भाग गए, जिसमें एक का नाम राघव गुर्जर था, जिसकी सूचना मैंने समथर थाने में दी है। वहीं थानाध्यक्ष समथर सत्य प्रकाश शर्मा को लिखित शिकायती पत्र मिलने पर मामले की जांच में जुट गए हैं। आशीष बिरथरिया। क्या घटना? मैं झांसी से समथर के लिए आ रहा था, तो मैंने साइड से मोटर लगा के सवारी उतार रहा था। वहाँ से एक बाइक वाला आया, उस पर 2 लोग थे, तो वो गाली गलौज करने लगे। बगल में जगह थी निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं, मोटर के आगे गाड़ी लगा दी और वो बोलने लगे, गाली गलौज की। और मैं नीचे उतर के आया, भाई साहब बात क्या हुई? तो बोलने लगे कि कुछ बात नहीं हुई, हम तो जेब में से पैसे निकाल के ले गए और मेरे साथ मारपीट की। थाने में सूचना दी? हाँ, थाने में मैंने प्रार्थना पत्र लिख के दे दिया। क्या कहा है? एसओ साहब ने कहा है जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के कड़ा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सोरे बुजुर्ग में शनिवार को एसडीएम सदर ने फीता काटकर फंड डे का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में आए सदर एसडीएम राजेश श्रीवास्तव तथा उनकी पत्नी अनुराधा श्रीवास्तव ने फीता काटकर मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर किरण पांडे तथा ब्लॉक प्रमुख कड़ा अनुज सिंह उपस्थित रहे और उसके बाद बच्चों के द्वारा लगाई गई आर्ट, कला, विज्ञान, हस्तशिल्प की स्टॉल प्रदर्शनी का अतिथियों ने अवलोकन कर बच्चों से उस संबंध में जानकारी कर बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। जमीन का सर्कल रेट बढ़ने का लगातार अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। शनिवार को सिराथू तहसील में आयोजित जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में सिराथू तहसील के अधिवक्ताओं ने तहसील अध्यक्ष बालेंद्र पर द्विवेदी की अगुवाई में सर्कल रेट कम करने को लेकर अधिवक्ता तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए धरना में बैठ गए, जहां उपनिबंधक मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पूरे तहसील परिसर में विरोध जताया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी सुजीत कुमार से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखा। हालांकि आईजी निबंध से आश्वासन मिला और इस दौरान रजिस्ट्री सहित तहसील का काम ठप रहा। हमारे तहसील उपनिबंधक सिराथू द्वारा परिणामों का जो कर निर्धारित होता है उस पर व्यापक बढ़ोतरी करना। सरकार की मंशा है कि 15% से 20% के बीच जो विकसित गांव है, अर्धनगरी है, नगरी है, किया जाए। कृषि दर पर तो बहुत मामूली बढ़ोतरी की जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने 60% से लेकर के और 248% 250% तक इन्होंने बढ़ोतरी किया है। वो किसान के गले में आरा चलाने जैसा हो गया है। 4 बिस्वा की लिखाई इसमें 4 लाख रुपए आएगी, जिसको हम लोग बड़ी शालीनता के साथ 25,000 27,000 से पढ़ देते हैं। आज निबंधक के इस कारनामे से एक भूचाल खा गया है सिराथू की धरती पर। छोटा किसान मजदूर जो उस आराजी को विक्रय करके अपने जीवन यापन के लिए, दवा इलाज के लिए, लड़के की पढ़ाई के लिए, कर्जपात की अदायगी के लिए, बेटी बेटा की शादी के लिए जो कहीं खर्च कर पाता अब वो असंभव हो गया है। यहाँ पूंजीपति आएंगे, यहाँ बड़े बड़े जो माफिया हैं वो आएंगे और आने के बाद यहाँ वही खेती दिखाएंगे, किसान यहाँ का लोकल जो परेशान होगा। इसे लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया था और जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला? जिलाधिकारी महोदय ने ये जिम्मेवारी AIG स्टाइल को दी है और ये निर्देशित किया है कि ADM को लेकर आप उससे वार्ता करें और 2-3 दिन के अंदर हम इसमें जो भी परिवर्तन होगा करेंगे। हमारी बड़ी यथोचित मांगे हैं। हमने बिंदुवार जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है ज्ञापन के माध्यम से और उन्होंने भी आश्वस्त किया है हमारे संगठन को 3-4 दिन के अंदर इसमें परिवर्तन करेंगे। क्या नाम है? बालेंद्र अध्यक्ष बार एसोसिएशन सिराथू। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। बाघा चंदन में जिलाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर भूमि विवाद से संबंधित निपटारा को लेकर शनिवार को आनंदपुर ओपी के थाना परिसर में जनता दरबार का शिविर लगाया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से राजस्व पदाधिकारी आरती भूषण की अध्यक्षता में संपन्न की गई। मौके पर बेलहर प्रक्षेत्र SDPO प्रेमचंद्र व ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, वावर निरीक्षक शिव शंकर राम मौजूद थे। जनता दरबार शिविर में भूमि विवाद से संबंधित कुल 4 मामलों का दस्तावेज अवलोकन किया गया, जिसमें बंटवारा से संबंधित पूर्वकालिक मामले को समझौता कर निष्पादित किया गया।
साथ ही 2 नए मामले को दस्तावेज अवलोकन कर सूक्ष्म न्यायालय को अग्रेषित कर निष्पादन किया गया है। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के चांदपुर में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। चांदपुर के सट्टे बाजार पर कार्यवाही की है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, मगर चांदपुर व नूरपुर में समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक हैं। खुलेआम सट्टा व नशे का कारोबार चल रहा है, जिसकी वजह से शहर का माहौल खराब हो रहा है। पुलिस ने आज एक सटोरी को पकड़ा है। उसके पास से 51,000 रुपये बरामद किए हैं। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां शादियाबाद थाना क्षेत्र के सौरी ग्राम सभा में एक विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में साड़ी के फंदे से लटकता शव मिला है। जानकारी के मुताबिक सौरी निवासी राकेश बिंद की पत्नी रेखा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में साड़ी के फंदे पर लटकता मिला। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है। आपको बताते चले कि मृतका की शादी रक्षाबंधन के दिन करंडा थाना क्षेत्र के चोचकपुर मौनी बाबा धाम पर संपन्न हुई थी। मृतक का मायके नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवा में था। मृतका के भाई मनोज कुमार ने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी सूचना नहीं दी। हमको दूसरे के माध्यम से सूचना मिली। घटना के संबंध में सीओ बुड़कुड़ा ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा मनोज कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सर धरवा के रहने वाले हैं। कौन सा ब्लॉक पड़ेगा आपका? करंडा। हमारा ब्लॉक करंडा पड़ेगा। ये जो मृतक है आपकी क्या लगती है? हमारी छोटी बहन है। क्या नाम था इनका? इनका रेखा नाम था। शादी कितने दिन पहले हुई थी? शादी इनका हुआ था रक्षाबंधन के दिन है, ठीक वो इसी दिन है। इसी साल? हाँ 2022 में? हाँ 2022 में, और मौनी बाबा के धाम पर हुआ था। तो ये सूचना आपको कैसे मिली कि आपकी बहन ने फांसी लगा ली है? सर यहीं के गांव लोग कुछ हमारे गांव में भी रहते थे, तो ये लोग हम लोग को बताए भी नहीं कि नहीं ऐसी घटना हो गई है। अभी तक भी नहीं बताया। हम लोग को दूसरा बताया तो हम इन लोग पर फ़ोन किए तो वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऐसी घटना हो गई है। आप आए तो आपकी बहन फंदे पे थी या नीचे? नहीं, हमारी बहन नीचे थी। नीचे थी? उतार दिए थे ये लोग। उतार दिए थे। हाँ। क्या पहले से कोई रंजिश वगैरह? नहीं, पहले से कोई नहीं है। तो वो तो चले गए थे वो लोग, फिर आए तो शादी हुआ। फिर उसके बाद ये लोग पता नहीं फिर इन लोग में क्या हुआ क्या नहीं। हम लोग को फिर फ़ोन भी नहीं आया, ये लोग करते थे। तो इनकी शादी आप लोगों की मर्जी से हुई थी या फिर उन्होंने खुद आपकी बहन ने अपनी खुद शादी की थी? नहीं, वो लोग अपने शादी किए थे। अपनी और शादी। हम लोग आए थे। हम लोग सोचे कि चलो भाई हमारा बिरादर है, हम लोग कर देंगे, और उसकी जिसमें खुशी है वो लोग, हम भी उसमें खुश रहेंगे। कोई पुराना रिलेशन इन लोगों से? नहीं, पुराना रिलेशन नहीं है। अभी आपने तहरीर दी है? क्या सर? FIR वगैरह नोट करने के लिए तहरीर दिया है आपने प्रशासन को? एप्लीकेशन दिए हैं? अभी नहीं, अभी दे रहे हैं। अभी लिखेंगे तब देंगे। हाँ, वो लोग, उनकी माता बोल रही थी कि ये अगर ये दूसरे से शादी करता तो हमारे लड़का को 2 लाख रुपया और एक गाड़ी मिलती, लेकिन इससे पता ना कहाँ शादी कर लिया। ये बात? हाँ, ये बात सही है। उसी मंदिर पे कही थी, लेकिन हम लोग को मजबूरी थी कि हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग बोले कि छोड़ो जाने दो, अब से ये लोग खुश रहें। जो घटना घटी है क्या मामला है, पूरा बताएं। हत्या है या आत्महत्या? ग्राम चोरी में राकेश बिंद है और पंकज बिंद, उनकी पत्नी रेखा बिंद साड़ी से फंदा लगा करके घर के अंदर लटकी हुई पाई गई। इनकी सूचना मिलने पर पुलिस आई हुई है। डॉवरी डेथ का मैटर प्रतीत हो रहा है, जैसा कि मृतका के भाइयों ने बताया है। पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। आफ्टर पोस्टमार्टम की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तहरीर किसी की तरफ से प्राप्त हुई है? अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, उसके बाद तहरीर लिख रहे हैं। तहरीर जैसी प्राप्त होगी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और PM रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के जमानिया से है, जहां आज जमानिया कस्बा के बलुआ घाट पर पिंडदान करने आए श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा घाटों पर पिंड मारकर पिंडदान किया। यानी पिंडदान करने से पितरों की संतुष्टि से ही देवताओं की संतुष्टि होती है। पितृपक्ष में 15 दिनों तक पितरों को जल, श्राद्ध और तर्पण कर संतुष्ट किया जाता है, जिससे
पितर की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती उन पितरों को अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे पितृ विसर्जन के नाम से जाना जाता है, उस दिन तर्पण और श्राद्ध देकर उनको विदा किया जाता है। पंडित राजेंद्र पांडे ने बताया कि अमावस्या 24-25 सितंबर की रात 2:54 से 25 व 26 सितंबर की रात 3:23 तक है। इस तिथि को जिस व्यक्ति के मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती उनके परिजनों को तर्पण श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष में 15 दिन तक तर्पण करने वाले लोग भी पितरों के निमित्त इस दिन ब्राह्मण भोज कराकर दान पुण्य आदि करते हैं। जो लोग पिंडदान करने आए हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है? आज का उद्देश्य है कि जिनको पूर्वजों की तिथि न मालूम हो वह सर्वे पितृ अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों को पिंडदान करके कृतार्थ करें और पूर्वज के ही संतति से वंशावली की बढ़ोतरी होती है। इसलिए आज सर्वे पितृ अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का पिंडदान करके तर्पण करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जैसे जो पितृ लोग 15 दिन का पितृ विसर्जन होता है, जिसको तिथि पता रहता है उस तिथि के दिन पिंडदान करते हैं, और जिसको तिथि नहीं पता रहता है वो अमावस्या के दिन अपने माता पिता को पिंडदान करते हैं और जल तर्पण देते हैं। पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण बात है। कहा जाता है कि देवता भय पितृभय च महायोगी एव च नमः सदा सहाय नित्य में नमो नमः। हमारे जैसे खून खानदान में या पितृ लोग जो मर जाता है या जल में डूबकर या अग्नि से या जल में, उसके लिए हम लोग श्राद्ध कराते हैं। ये महत्व है विष्णु पुराण और वायु पुराण में दिया हुआ है। इसे तिथि और जो लोग नहीं जानते हैं उस अमावस्या के दिन कराते हैं। इसका अमावस्या बहुत महत्व है। ये 15 दिन का पितृपक्ष होता है। इसमें तर्पण भी होता है और पिंडदान भी होता है। हमारे पितृ लोग जितने भी हैं वो स्वर्ग के लिए चले जाते हैं। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। ललितपुर मेहरोनी अंतर्गत इंदिरा चौराहा निवासी ब्रजेश वर्मा 42 वर्षीय पुत्र प्रगीलाल का कोटे की दुकान संचालित करता था। परिजनों के अनुसार बीती रात ब्रजेश वर्मा सब्जी लेने के लिए बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला और इसके बाद जब वह काफी देर तक घर वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ पति की तलाश करते हुए राशन की दुकान में पहुंची तो देखा कि ब्रजेश वर्मा छत के कुंदे पर रस्सी में बने फांसी के फंदे पर लटक रहा है। उसने शोर मचाकर परिजनों को बुलाया, जिसे रहकर परिजन भागते हुए मौके पर पहुंचे और आनन फानन में फली से नीचे उतारकर इलाज के लिए सीएचसी मेहरोनी ले गए, जहां चिकित्सालय ने उसे मृत घोषित कर दिया है। शुभ नाम? पूरनलाल। कहाँ के रहने वाले? मेहरोनी। क्या घटना हुई आपके साथ? कुछ कर्जदारों से के परेशान करने की वजह से मेरे चचेरे भाई ने कल रात में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। अच्छा, तो मौके पे पुलिस नहीं पहुंची का? मौके पर पुलिस पहुंची है। भाई की जेब से एक सुसाइड नोट निकला है जी, जिसमें संतोष जोशी जी, सुनील जोशी, अनिल जोशी जी, सन ऑफ राजेंद्र जोशी जी और दीपक जोशी, मनोज जोशी जी, पिताजी का नाम है उनके मनोहर जोशी जी। इन लोगों ने मेरे भाई को पैसा दिया या नहीं दिया जी, ये तो मुझे मालूम नहीं है जी, लेकिन इतना मालूम है जी कि मेरा भाई कोटे का काम करता था जी, और महीने भर में वो जितना कमाता था सब इन्हीं लोगों को दे देता था जी। लेकिन इन लोगों की फिर भी आत्मा नहीं भरी तो इन लोगों ने मेरे भाई को मारने पीटने की धमकी दी जी, और घर में जबरन कब्जा करने की बात कहने लगे लोग जी। अच्छा, मेरे भाई की एक मोटरसाइकिल भी और कुछ अंगूठियां सोने की, चैन सोने की, उन लोगों उसका पता नहीं है ना। भाई ने ये बताया है कि उन लोगों के पास है, लेकिन मेरे भाई की जेब में एक सुसाइड नोट निकला है जी, जी। मोटरसाइकिल प्लेट ना जी, लेकिन मेरे भाई ने जब अपनी जेब में सुसाइड नोट निकला है जो उसमें बताया है कि मैं इन 5 जोशियों की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ, ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। तो इस समय आप कहाँ खड़े? मैं मेहरोनी कोतवाली में खड़ा हूँ। तो कोतवाल साहब के संज्ञान में आपने बताया? कोतवाल साहब के संज्ञान में मैंने एक एप्लीकेशन दी है जी। कोतवाल साहब का कहना है कि मैं अभी मामला दर्ज करता हूँ जी, जी, उक्त मुजरिमों को अभी गिरफ्तार करवाता हूँ। जी, जी। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।